नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में कुछ नया टॉपिक लेकर, जिस टॉपिक का नाम है प्लानिंग एंड टाइप्स ऑफ प्लानिंग। तो चलते हैं। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग रिगार्डिंग द एक्टिविटीज required to achieve a desired goal. Planning is also deciding in advance what to do, when to do, how to do, and who will do a particular task. In fact, it is the blueprint for future action and bridges to gap between the present and future. मतलब किसी भी कार्य को कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, इसकी योजना पहले से तय करना, जिससे क्या है, जो लॉसेस होने वाले हैं वो लॉस ना हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, उसको हम बोलते हैं प्लानिंग। नेक्स्ट चलते हैं, टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्लान, तो फर्स्ट पॉइंट में है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल प्लान। तो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल प्लान्स, most plans cannot be translated into actions if there is no finance. In fact, planning loses all its significance if sufficient financial resources are not mobilized. Plans that require financial resources are called financial plans. Plans related to physical resources of an organization may be called non-financial plans। मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल प्लान, कोई भी कार्य होगा बिना वित्त के वो किसी भी कार्य को हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वित्त जो है, उस वित्तीय संसाधन, हमें कुछ भी खरीदना है तो उसके लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। योजना कोई भी हो, वित्त ज़रूर लगता है, पैसा ज़रूर लगता है, तथा किसी भी संगठन के भौतिक संसाधनों से संबंधित जो योजनाएं होती हैं वो गैर वित्तीय योजनाएं होती हैं। नेक्स्ट है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्लान्स। मेयर थिंकिंग बाय मैनेजर्स रिफर्स टू इनफॉर्मल प्लान्स। व्हेन एन इनफॉर्मल प्लान इज finalized and prepared for implementation, it is considered to be a formal plan। मतलब फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्लान मतलब औपचारिक एंड अनौपचारिक योजनाएं। ये क्या होता है, जैसे कोई भी मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट द्वारा जो योजना के बारे में सिर्फ सोचता है कि हमें कार्य को इस प्रकार करना है, कैसे करना है, उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल प्लान। इनफॉर्मल प्लान क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल प्लान वह है जिसके अंतर्गत किसी भी कार्य को करने के लिए सिर्फ सोचना, लेकिन उस सोच जो हम जिस कार्य को सोच रहे हैं उस कार्य को करके दिखाना, वो होता है फॉर्मल प्लान्स, जिसको हम अंतिम रूप देते हैं, वो होता है फॉर्मल प्लान्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, स्पेसिफिक एंड रूटीन प्लान्स। एनी प्लान मेड विद ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव इज known as a specific plan. Day-to-day normal objectives required some type of regular plan known as a routine plan। मतलब स्पेसिफिक और रूटीन प्लान क्या होता है? ये कोई भी विशेष उद्देश्य के प्लान से जो बनाई गई योजना है किसी विशेष उद्देश्य के लिए, तो वो हो गया स्पेसिफिक प्लान। और दिन प्रतिदिन के हिसाब से जो हम योजना बनाते हैं कि ये योजना हम प्रतिदिन यूज कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं रूटीन प्लान। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक एंड फंक्शनल एक्शन प्लान्स। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज द ओवरऑल प्लानिंग ऑफ द एंटरप्राइजेज ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइंड बाय द मैनेजमेंट। ए प्लान मेड इन ए फंक्शनल एरिया लाइक प्रोडक्शन, परचेज एंड मार्केटिंग इज रेफर्ड टू एज ए फंक्शनल प्लान। मतलब स्ट्रेटेजिक एंड फंक्शनल प्लान्स क्या है? जैसे कि किसी भी चीज़ की रणनीति बनाना, और इस प्रकार रणनीति बनाना जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हम कम से कम प्राइस में वस्तु को परचेस कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मार्केटिंग हो सके, इस प्रकार का प्लान क्रिएट करना। नेक्स्ट है लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट रेंज प्लान। द डेफिनेशन ऑफ short and long range planning depends upon the organizational structure, nature of business,
The kind of industry etc. Generally a short term plan refers to a period covering 6 to 12 months. A long range plan usually involves time interval of between 3 and 5 years, but modern concept is to plan for a decade of or 2 to 25 ईयर। मतलब लॉन्ग रेंज प्लान और शॉर्ट रेंज प्लान क्या होता है कि जैसे ऐसी योजना बनाना जो कि 6 महीने से लेके 12 महीने तक सिर्फ वर्क करे, फिर हमको दोबारा उस प्लान को बनाना पड़े, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट रेंज प्लान। और लॉन्ग रेंज प्लान क्या है कि ऐसी योजना बनाना जैसे कि हम एक लंबे समय तक उस योजना को में कोई बदलाव ना करें और उसमें हमारा सेलिंग पर समय प्रॉफिट होता रहे। तो वो 2 से 25 साल तक समथिंग जो प्लान बना देना कि हमें एक लंबे समय तक प्लानिंग हमारा बना रहे। नेक्स्ट चलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल प्लान। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान प्रोवाइड्स द बेस for operative plans, and this type of planning is done by the top and middle level management and operational planning by the lower level management। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल प्लान क्या होता है कि नीचे स्तर से कार्य करने वाले लोगों से लेकर एक ऊपर की श्रेणी में जो काम कर रहा है कैंडिडेट, उसके बारे में इस प्रकार सिस्टमेटिक प्लानिंग कर देना जिससे कि वो हमारा प्लान बिल्कुल सक्सेस की तरफ ले जाए। नेक्स्ट पॉइंट पे है स्टैंडिंग एंड सिंगल यूज़ प्लान। स्टैंडिंग प्लान्स आर रिपीटेटिव इन नेचर एंड आर यूज्ड अगेन and again, whereas single use plan are specific in nature and are used only for a particular purpose। मतलब स्टैंडिंग एंड सिंगल यूज़ प्लान क्या होता है कि एक ही प्लान को बार बार फॉलो किया जा सके, इस प्रकार का प्लान बनाना, कोई सिंगल ऐसा प्लान बनाना जिसको हम बार बार उस प्लान को यूज कर सकें और कार्य हमारा बड़ी आसानी से पूरा हो जाए, उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग एंड सिंगल यूज़ प्लान। Thank you.